दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का ही मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिक का है और अघोरियों का गढ़ क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जानेंगे आज की इस रहस्यमय मंदिरों का राज इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या है। यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। दरअसल इसलिए उन्होंने अचानक एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्षिणी देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं। लेकिन देवी के हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा, तो बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए आप शब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत ही आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहाँ भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम शक्तिपीठों के रूप में पूजते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यह देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज़्यादा चलती रहस्यमय बात है वह यह है कि साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है, और इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव होता है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रस वाली यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह भी एक सत्य है। जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद मिलता है जो इस बाकी मंदिरों से अलग बनता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाजी कहते हैं। कहा जाता है कि देवी को रात सुलह होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह कपड़ा माता के राज यानी खून से भीगा हुआ होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिससे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि यह कपड़ा जिस किसी के भी पास रहता है माता भगवती उसके सारे कष्ट हर लेती है। दोस्तों, रसवाला के दिन इन दिनों में यहाँ अम्बुबाजी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की मौजूदगी भी होती है।
इन साधनों के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों का भी यह छोटा रूप नहीं होता। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही यह दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की कि कामाख्या देवी मंदिरों के में साल के ये 3 दिन इस बात का सबूत है दोस्तों कि यह मंदिर चमत्कारिक है। दोस्तों, यहाँ तो आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर हैं जो अपने रहस्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर मैन सती के ज्ञापन शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्ष से अग्नि निकल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ भैरव के रूप में स्थित हैं। तो इस मंदिर में पृथ्वी से गर्भ से ज्वाला निकलती है, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ज्वाला देवी यहाँ कैसे और क्यों निकलती है, इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है, लेकिन कुछ भूविज्ञानियों के मुताबिक यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह मृत ज्वालामुखी अग्नि है तो यह संख्या में केवल 9 ही क्यों है। इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोग का मानना है कि किस मंदिर में जो 9 ज्वालामुखी प्रज्वलित है वे 9 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धारा देवी मंदिर। तो रहस्यों से भरा देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जानने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने यह दावा किया कि समय के इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में युवती और फिर शाम ढलते ही ये मूर्ति बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित उसे मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माधारी उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षा करती है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है उसके मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धारी गांव के पास पहुंच गई थी। एक चट्टान से लड़कर वह रुक गई थी, जिसके बाद उसे मूर्ति से एक ऐश्वर्य आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया गया कि इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनवा दिया। पुजारी की माने तो मंदिर में मदारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। दोस्तों, साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत के विनाश लीला ने जो कहर बरसाया था तो वो तो शायद आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि उसे भयानक बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है और दरअसल माधारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों की माने तो मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और कहते हैं माधारी देवी की मूर्ति को साल 2013 में 16 जून की शाम को हटाया गया था और उससे कुछ ही घंटे बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। तो दोस्तों, ये है देवी भगवती के कुछ रहस्यमय मंदिर और मंदिरों के रहस्य को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।